साथियों, आप सभी का फिर से वेलकम है आप सभी के इस प्यारा सा चैनल एल्टू भैया पर। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने एल्टू भैया से ज्वाइन किया और एल्टू भैया पर जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए देखेंगे साथियों, आज का जो ये वीडियो लेक्चर है साथियों, वो फौकानिया एग्ज़ाम 2023 को लेकर है। यानी कि जो भी बच्चे का एग्ज़ाम 2023 में होने के लिए जा रहा है, उनका ये साइंस का साथियों ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वीडियो लेक्चर 3 है। यानी कि इससे पहले हमने पार्ट 1 यानी कि P1 वीडियोस, पार्ट 2 वीडियोस अपलोड कर चुका है। ये पार्ट 3 वीडियोस है साथियों। तो चलेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पार्ट 3 को कवर करते हैं और सभी जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम बताने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे प्यारे साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊँ, इसमें आपको थोड़ा सा मैं एक सवाल करूँ तो साथियों आप बताएंगे कि रिस्पायरेशन के नीचे तौर पर क्या बनता है। यानी कि रिस्पायरेशन के तौर पर नीचे क्या बनता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या बनता है। चलेंगे साथियों सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। आज का जो नया सवाल न्यू टॉपिक के साथ कह रहा है कि इंसान के आराम की हालत में दिल की धड़कन की शरह आम तौर पर कितनी होती है। यानी इंसान जब आराम करता है, ठीक है, तो वो जो आराम यानी सोता है या फिर आराम कर कहीं जाता चलता फिरता नहीं है, तो दिल की जो धड़कन होती है साथियों वो कितना होता है, 100 से क्या कहते हैं 70 फी मिनट, यानी कि 101 मिनट में 100 से 70 बार धड़कती है। नेक्स्ट सवाल है कि आमतौर से सेहतमंद इंसान का खून का दबाव का मतलब इसे हिंदी में रक्तचाप कहा जाता है साथियों। तो सेहतमंद इंसान के लिए जो है 120/80, यानी जिसे आप ब्लड प्रेशर, जिसे आप बीपी कहते हैं, यानी एक सेहतमंद इंसान यानी कि जो सही तौर पर है, तो उनका जो ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी, इसका बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को हिंदी में कहते हैं रक्तचाप, और उर्दू में इसे कहा जाता है खून का दबाव। ये जो होता है 120/80 है, तो पूरा नॉर्मल है। चलेंगे साथियों, नेक्स्ट सवाल है कि कारो रह यानी कि पेशाब कहाँ बनता है। उर्दू में इसे पेशाब कहिए या फिर, तो पेशाब जो है वो नेफ्रॉन में बनता है। ठीक है, आपसे ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साइंस का साथियों कि पेशाब कहाँ बनता है, तो ये नेफ्रॉन में बनता है। चलेंगे साथियों, नेक्स्ट सवाल है कि नशो नुमा की ज़्यादातर हालतें किसके कंट्रोल में अंजाम पाती है। यानी नशो नुमा, किसी को गुस्सा आ जाता है, किसी को तुरंत जो है साथियों वो बीमार पड़ जाता है, या फिर किसी का तुरंत दिमाग काम कर जाता है, किसी का तुरंत दिमाग नहीं काम करता है। अब देखते होंगे किसी का बाल उड़ने लगता है, या फिर साथियों इस तरह देखेंगे किसी के हाथ में बहुत सारा बाल हो जाता है, पैर में भी बहुत सारे बाल हो जाते हैं लड़के को, या फिर किसी को नहीं होता है। या फिर देखते होंगे कि जो बहुत दिन भी हो जाता है, यानी 20 से 25 साल भी हो जाता है, उनको दाढ़ी वगैरह नहीं निकलता है, जो लड़के होते हैं उनको। तो वो सब जो चीज़ होता है कमी बेश ज़्यादती, वो क्या चीज़ के कमी या ज़्यादती से हुआ करता है, तो वो हार्मोन। सभी चीज़ को कंट्रोल जो करता है वो हार्मोन ही करता है। आपके खाना को, आपके पीना को, आप किस टाइप से हंस रहे हैं उसको भी कंट्रोल कौन करेगा, तो हार्मोन करता है। साथियों नेक्स्ट सवाल है कि फूल में मौजूद पंखुड़ी के ऊपरी हिस्से को डायस कहते हैं। यानी साथियों क्या कहते हैं, फूल में जो मौजूद होता है पंखुड़ी और ऊपरी हिस्से, यानी फूल जो है साथियों वो 4 सतह में बटा हुआ, उसका अलग अलग नाम है, आगे उसे भी हम कवर करेंगे। तो सबसे जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे हम स्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि हमलो मादा में एक ताल्लुक़ कायम होता है जिसे डायस कहते हैं। यानी हमल और मादा में जो है एक ताल्लुक़ होता है, यानी एक ताल्लुक़ कायम हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको अंसरियाती इल्म कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है अजीज साथियों कि जिनसी अम्ल का वह अम्ल जो जोड़े के बगैर मंदरजा झेल में से किससे बडिंग तरीके से होता है। तो साथियों कह रहा है कि जिनसी अमल का वह अमल, किसका अमल, तो जिनसी अमल का। कौन सा अमल, जो जोड़े के बगैर यानी बिना जोड़ा का होता है, उसे हम बडिंग के तरीके से होता है, तो वो कहाँ होगा, तो ईस्ट में होता है। नेक्स्ट सवाल है कि बगैर बीज वाले फूलों को हासिल करने के लिए डायस हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। कोई ऐसा फल होता है साथियों जिसमें क्या कहते हैं बीज नहीं होता है, तो उसको हासिल करने के लिए जो है साथियों वो जिबरेलिन एक हार्मोन है, उसका हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट सवाल है साथियों
कि पैंक्रियाज के ज़रिया निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? तो साथियों पैंक्रियाज के ज़रिया निकलने वाले हार्मोन को जो है इंसुलिन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है साथियों, इंसान के जद्दे अमजद डैश थे। तो इंसान के जो है जद्दे अमजद जो है वो एप थे। चलेंगे साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अजीज साथियों देखेंगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि हीलियम कैसा आंसर है, यानी हीलियम जो है वो कैसा आंसर है? तो ये अमल नहीं करता है, यानी कि हरारत नहीं करता है। तबाई और कीमियावी तब्दीली से क्या समझते हैं? तो साथियों तबाई और कीमियाई तब्दीली से हम ये समझते हैं कि ऐसी तब्दीली को तबाई तब्दीली। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा आपको मैं सब्जेक्ट की तरफ कर रहा हूँ, और तो इसे आप ध्यान से देखिए। कह रहा है यहाँ पर कि तबीई और कीमियाई तब्दीली से क्या समझते हैं? तो तबीई और कीमियाई तब्दीली से हम ये समझते हैं, सबसे पहले तबीई तब्दीली को आप समझिए कि ऐसी तब्दीली को कहते हैं जिसमें अशिया के ख़वास उस वक्त के लिए बदल जाते हैं लेकिन कोई नया मादा नहीं बनता है। यानी जैसे आप मान लीजिए साथियों, जैसे दूध से हम दही को बना लेते हैं, तो दूध में जैसे अगर कोई खट्टा चीज़ को हम डालेंगे तो क्या कहते हैं दही बन जाएगा, तो वो एक क्या चीज़ है, नया चीज़ हो गया। लेकिन तबाई तब्दीली उसको हम कहेंगे कि उसमें डालने के बाद भी जो है कोई नया मादा या फिर नया चीज़ नहीं बनेगा। लेकिन वहीं पर कह रहा है कि तबाई तब्दीली में चीज़ों के वज़न और बनावट में कोई फ़र्क नहीं होता, और अगर तब्दीली के असबाब को हटा लिया जाए तो चीज़ अपनी क़बल की हालत को हासिल कर लेती है। जैसे बर्फ़ का पिघलना, पानी का भाप में तब्दील होना, लोहे से मकनातीस बनना वगैरह। यानी अगर आप चाहें तो पानी को जो है बर्फ़ बना सकते हैं, फिर वही बर्फ़ जो है पानी बन जाएगा। कुछ देर के लिए वो बर्फ़ रहेगा लेकिन फ़िलहाल फिर वह पानी ही बन जाएगा। जैसे आप भाप ले लीजिए, तो भाप भी पानी से ही निकलता है, तो वो पानी भी फिर भाप जो बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि कीमियाई तब्दीली। अब दूसरा है कि इस तब्दीली को उस तब्दीली को कीमियाई तब्दीली कहते हैं जिसमें चीज़ों के ख़ास बदल जाते हैं। यानी साथियों चीज़ उसमें बदल जाते हैं और नई चीज़ मादा की तश्कील होती है। इस तब्दीली की वजह से बनी चीज़ का वज़न और बनावट बुनियादी चीज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ यानी अलग होते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, उसके बाद साथियों यहाँ पर कह रहा है ईंट का पकना, उसके बाद है साथियों चावल से भात का बनना वगैरह। तो आपको इसमें क्या क्या हमने बताया कि तबाई कीमियाई से तब्दीली से आप क्या समझते हैं, और यहाँ पर क्या दूसरा सवाल था साथियों कि कीमियाई तब्दीली। दोनों को हमने कवर कर दिया। तो चलिए साथियों आज का जो लेक्चर था इसमें हमने इस तरह के वीडियोस को कवर किया और साथियों आपने देखा। तो साथियों ये पार्ट 3 वीडियोस था, थोड़ी सी छोटी वीडियोस हैं क्योंकि अब इससे आगे नेक्स्ट दूसरा ऑब्जेक्टिव शुरू हो रहा है, तो उससे भी आप ज़रूर देखेंगे। और साथियों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे, क्योंकि वे वीडियोस को डालता हूं तो अगर आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगी तो आप फिर तैयारी बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियोस कोई अपडेट डालें तो आपको मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।